सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, सो हमने अभी तक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो में जाइए, लास्ट वीडियो देखिए और इस वाले पार्ट को कंप्लीट कीजिए और वापस इसी वीडियो पे आइए। इसमें हमने ये समझा था कि जो हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे की तरफ कौन से चैप्टर आते हैं और इससे आगे कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, सो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो शुरू करते हैं। सो जैसा लिखा है लीनियर इक्वेशंस मतलब रैखिक समीकरण। ठीक है, सो रैखिक मतलब क्या हो गया, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, एक हो, मतलब जिस बहुपद की घात कितनी हो, एक हो। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आप जस्ट देख लीजिए, जब पॉलिनोमियल आप रिवाइज करोगे तो उसमें देख लेना। सो देखो लीनियर होता है ax प्लस बी, इस फॉर्म में अगर कोई लिखा हुआ तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या लिखना, लीनियर इक्वेशंस। कोई भी चीज़ इक्वेशन कब बनती है, जब उसके इक्वल में कोई वैल्यू हो या फिर जीरो हो। ठीक है, तो ये मेरा ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इसमें क्या करते हैं हम लोग, x इसको प्लस 2 को इधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 3x माइनस 2 x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इसको समझते हैं कि ये तो कैसे सिंबल चेंज होते हैं, इसको भी इसी पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। अभी आप जस्ट देखिए, ये इसका क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सोल्यूशन किसका हो गया, इस वाली लीनियर इक्वेशन का, मतलब रैखिक समीकरण का। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप का रैखिक समीकरण है या लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या देखना है, इसमें घात देखना है। उसके बाद में क्या देखना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखने हैं। तो देखो घात कितना, एक है, मतलब क्या हो गया, लीनियर। उसके बाद में इसमें कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। आगे एक और इंटरेस्टिंग बात आएगी इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे टू वेरिएबल, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, सो यहाँ से ये क्लियर हो गया। सो इसका ये क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया इस वाले लीनियर इक्वेशन का। अगर मैं इसको नॉर्मली एक नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद है ना, नहीं देखा तो ये वीडियो जैसे ही खत्म हो उसके बाद में सबसे पहले वो सारे पार्ट्स क्लियर कर लेना, आपको बड़े ये बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है, वो इस वाले चैप्टर में बहुत यूज़ होने वाला है। तो आप एक बार थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के वो भी साथ में ख़त्म कर लीजिए। सो देखो +1 +2 +3, इधर की साइड में क्या जाता है, -1 -2 -3 ऐसे जाता है ना। सो ये क्या होगी, नंबर लाइन हो गई, x या जो भी है नंबर लाइन होगी। कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना तो मैं कहाँ कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू -2/3। सो -2/3 कितना होता है बताओ, -2/3 होता है 0.67। ठीक है, 0.67 को कैसे हम लोग बताते हैं, मतलब 6 7 0 और 1 के बीच में होता है। सो ये आपका 0.67 आएगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं -0.67 या फिर -2/3। ठीक है, ये यहाँ पे आता है। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब इस वाले रैखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन है उसको हमने क्या किया, एक संख्या रेखा पे बता दिया। बहुत आसान है। सो ऐसे ही अगर आप स्टार्ट करोगे तो बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ जाओ। कैसे, उसके लिए वीडियो देखिए। ठीक है, सो ये यहाँ से क्लियर हो गया। अभी मैं कुछ और बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा होगा। सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड। सो क्या होता है, देखो लोग क्या करते हैं, लोग समझते नहीं है, लोग बहुत जल्दी से उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, एकदम से रट लेते हैं, जैसा सोशल साइंस पढ़ते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें याद कर लोगे, मतलब रट लोगे और आपका काम हो जाएगा, आप आगे जाके फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मेरा शुरू से यही चीज़ रहता है कि आपको मैं ऐसे समझाऊँ कि आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत कम ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़े, बाकी आप समझ जाओ। जब आप समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। सो वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए कि हाँ कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। सो देखो सबसे पहले ये है ना, ये कुछ रूल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के कुछ रूल्स है जो थ्रू आउट द बुक, मतलब जब भी ये समीकरण इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, जितने भी वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन आएगी सब में ये रूल काम आएंगे।
ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से, ये अच्छे से समझ लेना और नोट भी कर लेना। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि भैया किसी भी चीज़ को अगर किसी इक्वेशन में से ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उस वाले इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझते हैं ये क्या बोलता है। तो देखो मान लो ये मेरे पास है 5x + 3y = 10। मान लो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 10 को जोड़ता हूँ और घटाता हूँ। ठीक है, चलो भाई 10 को जोड़ता और घटाता हूँ। तो ये कितना है 5x + 3y, हाँ मैं घटाता हूँ। ठीक है, दोनों साइड से क्या करता हूँ 10 को घटा लेता हूँ। सो -10 = 10 - 10, यहाँ से भी 10 घटा दिया, यहाँ से भी 10 घटा लिया। ठीक है, सो इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 5x + 3y, इधर क्या रहेगा -10, इधर क्या रहेगा 10 - 10 0। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भैया कहीं से भी अगर मैं जोड़ूँ घटाऊँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अब इसको लोग कैसे समझते हैं मैं बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि ये वाला जो 10 है ना, इसको मैं जैसे इधर ले जाऊँगा इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊँगा वैसे सिंबल चेंज हो जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने 1000 बार बोला है कि ये चीज़ें मत रटा करो कि आप सिंबल चेंज होगा क्या नहीं होगा। आप चीज़ों को समझो, जब आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर लोगे तो आपके लिए कोई ज़्यादा रूल्स नहीं होंगे, रूल्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, जो एक्चुअल में रूल्स है, फालतू के रूल्स आपके ज़िंदगी में नहीं आएंगे। सो देखो इस 10 को इधर ले जाओ तो भैया सिंपल चेंज है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में बताती। एनसीईआरटी दिखती बहुत हार्ड है, दिखती बहुत भारी है, लेकिन जब आप इसको समझते हो ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। देखो इधर इसने ये रूल बताया कि कोई भी चीज़ को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो चेंज नहीं होगा। सो अब मैंने क्या किया, इधर 10 घटा दिया, इधर भी 10 घटा दिया। सो ये वाला टर्म कितना हो गया 0 हो गया, और ये वाला कितना हो गया माइनस हो गया। अब आप समझ गए कि ये जब मैं इधर लेके जाता हूँ तो इसको, इसके सिंबल को चेंज क्यों करता हूँ, क्योंकि ऐसे करके ये आता है, यही इसका असली स्टेप है। अब आप यहाँ से ये याद रख सकते हो कि अगर मैं किसी चीज़ को इधर ले जाता हूँ, इक्वल के इधर ले जाता हूँ, तो उसका साइन है वो चेंज हो जाता है। ना कि आप बिल्कुल डायरेक्टली याद रखो कि इधर ले जाऊँ साइन होगा, इधर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी इधर से उधर करोगे या इधर से इधर करोगे तो हमेशा क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर। तो दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर मैं किसी भी पार्ट को, किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, या डिवाइड करूं सेम पार्ट से, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा उस वाले लीनियर इक्वेशंस में। जैसे इसी को ही लेता हूं मैं, 5x + 3y = 10 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में। सो 2 × 5x + 3y = 2 × 10। ठीक है, बताओ कितना हुआ, इसमें लिखो मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, सो देखो कितना हो गया, ये हो गया 10x + 6y। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये और ये एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। सेम कैसे, इसको समझने के लिए हम इसका दूसरा जो लाइन लिखी है उसको समझते हैं। उसने बोला है कि अगर किसी से डिवाइड भी करते हैं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो डिवाइड करते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, जिसको मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर लेता हूँ इसको। सो 10x + 6y / 2 = 20 / 2। अब बताओ यहाँ से क्या बन गया, 5x + 3y = 10। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो ये 2 रूल है वो आप आराम से दिमाग में रखना, बाकी सारे काम आपके क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। देखो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद में क्या किया, ये मिला हमें, और इसको हमने क्या किया था, डिवाइड कर लिया। सो डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, ये रूल बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा। सो बस 2 ही रूल है और इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, बाकी सारे जो रूल्स है वो इन्हीं से ही बन के आते हैं। ये अच्छे से आप नोट भी कर लेना और दिमाग में याद रखना। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से सुनिए और फिर आगे बढ़िए।